इसके पहले का सारा सम तुम लोगों से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा 3 साथी क्रमशः 1,20,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया और 1,10,000 रुपया मूलधन लगाकर एक बस खरीदे। उसमें पहला व्यक्ति ड्राइवर एवं अन्य 2 व्यक्ति कंडक्टर के रूप में कार्य किए। उन्होंने तय किया कि कुल आय का 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 अनुपात में बांटने के बाद शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांट दिया जाएगा। किसी एक माह में 29,260 रुपया लाभ हुआ हो तो किसको कितना रुपया मिलेगा। जब 3 फ्रेंड है ना, 3 फ्रेंड है, एक 1,20,000 रुपया दिया, एक 1.5 लाख रुपया दिया और एक 1,10,000 रुपया दिया। और दे करके वो लोग क्या करते हैं तो एक बस करते हैं। अब वो बस खरीदने के बाद क्या हुआ कि उसमें एक व्यक्ति बन गया ड्राइवर, बस को चला रहा है, और बाकी 2 व्यक्ति बन गए कंडक्टर, है ना। अब अगर मान लो कि जो भी लाभ का रुपया आता है उस लाभ के रुपए को अगर तीनों आपस में अगर बांट लेते हैं बराबर बराबर तो गलत है, क्योंकि तीनों मूलधन समान नहीं दिया। जो जिस हिसाब से रुपया दिया है उस हिसाब से उन लोग को मिलना चाहिए लाभ का रुपया। तो तीनों अगर मूलधन के अनुपात में बांटेंगे अपने पूरे लाभ के रुपए को तो भी गड़बड़ है। अब पूछो क्यों गड़बड़ है। इसलिए क्योंकि देखो उस बस को चलाने के लिए किसी दूसरे को हायर नहीं किया गया है, वो लोग तीनों खुद उस बस को चला रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति ड्राइवर है और बाकी 2 व्यक्ति कंडक्टर है। बस में तुम लोग जब भी देखोगे तो जो व्यक्ति ड्राइवर होता है और जो व्यक्ति कंडक्टर होता है तो ड्राइवर की सैलरी कंडक्टर की सैलरी से ज़्यादा होती है। ड्राइवर को ज़्यादा मिलता है और कंडक्टर को कम मिलता है। अगर मान लो कि 5,000 रुपया अगर मिलता है तुम्हारा ड्राइवर को ना, तो 3,000 रुपया कंडक्टर को मिलता है। तो अगर मान लो कि अगर जो भी लाभ का रुपया उस लाभ के रुपए को अगर ये लोग आपस में अगर मूलधन के अनुपात में बांट लेते ना तो भी दिक्कत होता है। किसको? ड्राइवर को। कंडक्टर वाले तो खुश रहते लेकिन ड्राइवर को दिक्कत होता है। वो कहता है कि गाड़ी हम चला रहे हैं, मेहनत मेरे ऊपर आ रहा, सब चीज़ हम देख रहे हैं, फिर भी ये लाभ का रुपया जो है इस हिसाब से नहीं बट रहा जिस हिसाब से बटना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग निश्चय किए कि लाभ जितना रुपया होगा उसका कुछ हिस्सा निकाल लिया जाएगा। कितना? 2/5 हिस्सा निकाल करके जितना रुपया वो आएगा उस रुपये को 3:2:2 में बांट लिया जाएगा कार्य के अनुसार। जो जिस हिसाब का कार्य कर रहा उस हिसाब से उसको सैलरी के हिसाब में रुपया मिल जा रहा। 3:2:2 मतलब अगर ड्राइवर को अगर 3,000 रुपया सैलरी मिल रही है तो दोनों कंडक्टर को 2,000 रुपया। इसीलिए 3:2:2 का रेशियो दिखाया गया है। काम के अनुसार वो रुपया बटा है। लाभ जितना रुपया हो रहा उसका 2/5 हिस्सा। क्लियर? और बाकी जो रुपया बच रहा, जितना रुपया लाभ हुआ उसका 2/5 हिस्सा निकाल लिया और निकाल करके उस रुपए को जो जिस हिसाब का काम कर रहा उस काम के अनुसार उस रुपए को बांट दिया 3:2:2 में। और बाकी जो लाभ बच रहा उस लाभ को वो लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांट रहे। जो जितना रुपया मूलधन दिया उस हिसाब से वो लोग रुपया अपना बांटेंगे। तो इससे क्या होगा? किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो जिस हिसाब का काम कर रहा उस हिसाब से उनको पैसा मिल रहा और जो जितना रुपया मूलधन लगाया है मूलधन के अनुसार भी उन लोग को पैसा मिल रहा है। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। सही मायने में सही बिजनेस इसको माना जाएगा। तो देखो कुल लाभ तुमको दे दिया है कितना? हाँ, 29,260 रुपया। 29,260 रुपया टोटल लाभ हुआ है। अब इस लाभ को तीनों अपने मूलधन के अनुपात में नहीं बांटे हैं, बल्कि इस लाभ में से 2/5 हिस्से को निकाल लिए और निकाल करके जो पैसा आया है 2/5 हिस्सा जो भी आया है उसको वे लोग अपने काम के अनुसार बांट लिए हैं। जो जिस तरह का काम कर रहा है उस हिसाब की सैलरी है। तो लाभ का हम लोग निकालेंगे कि 2/5 हिस्सा कितना आएगा। तो लाभ का 2/5 हिस्सा हो जाएगा। देखो लाभ है 29,260 रुपया, इसका 2/5 निकालना है। 2/5 हिस्सा की इस पूरे लाभ का 2/5 हिस्सा कितना आएगा तो जानने के लिए 2/5 से इंटू कर देते हैं जिसका हिस्सा निकालना रहेगा। तो 5 से ये कटेगा तो 5 5 25 फिर 5 × 40 फिर 5 25 5 दूना 10। अब इससे इंटू कर देंगे तो 2 दूना 4 5 दूना 10 1 5 दूना 10 8 दूना 16 1 17 फिर 5 दूना 10 1 11 11,704 रुपया जो है टोटल हो गया। क्या 11,704 रुपया हो क्या कि निकाल लिए। 29,260 रुपये में से इतने रुपए को लोग क्या कर लिए? निकाल लिए। और निकाल करके इस रुपए को वे लोग आपस में बांट रहे। किस हिसाब में बांट रहे? जो जिस तरह काम कर रहा
उस हिसाब से बांट रहे, 3:2:2 में बांट रहे। तो इस 11,704 रुपए को 3:2:2 में बांटेंगे तो देखेंगे कि वहां से हर एक व्यक्ति को कितना कितना रुपया मिलेगा। तो पहले लिखेंगे 11,704 रुपए को 3:2:2 में बांटने पर पहले निकाल लो कि अगर इसको बांटा जाएगा तो बांटने पर अनुपातिक योग कितना होगा, क्योंकि अनुपातिक योग निकालेंगे तब तो बांटेंगे। तो अनुपातिक योग मतलब सारे अनुपातों को जोड़ देना, 3, 2 और 2 को जोड़ देना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7। कितना हो गया? 7। अब 11,704 रुपए को ये तीनों के तीनों अगर बांट रहे हैं इस अनुपात में, तो देखें कि 11,704 रुपए में पहला व्यक्ति कितना पाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहला व्यक्ति का हिस्सा 11,704 रुपए में पहला व्यक्ति कितना पाएगा अगर वो ड्राइवर है तो ड्राइवर है तो इसीलिए इसका अनुपात 3:2:2 लिखा गया है। ड्राइवर को 3,000 तो बाकी सबको 2,000 इस हिसाब से मिलना चाहिए, मतलब ये एक तरीका है। तो ड्राइवर का अनुपातिक मान है 3 बटे अनुपातिक योग 7 से हम इसको काट दो, 7 एकम 7, फिर 4 और 7 आएगा तो 7 छक 42, फिर 7 7 49, 7 दूना 14। ठीक है, तो ये अब इसको इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, 7 या 21 का 1, हासिल 2, 6 या 18, 2 20, फिर 3 एकम 3 2 5। मतलब अगर 11,704 रुपया अगर वो लोग निकाल लिए कुल लाभ में से तो 5,016 रुपया ले लेगा पहला व्यक्ति जो ड्राइवर है। अब दूसरा व्यक्ति कितना पाएगा, तो दूसरा व्यक्ति का हिस्सा 11,704 इंटू दूसरा व्यक्ति का हिस्सा कितना है 2 बटे अनुपातिक योग 7। इसको काट देंगे तो 1672 बार में कट जाएगा और फिर इंटू हो जाएगा तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 6 दूना 12, 1 13, फिर 2 एकम 2 1 3। मतलब 3,344 रुपया पाएगा दूसरा व्यक्ति जो कंडक्टर है। और तीसरा व्यक्ति भी सेम इतना ही पाएगा क्योंकि उसका भी अनुपातिक मान सेम वही है जो कि इसका है। तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर दिखा सकते हो। ये 2/7 7 से कट जाएगा 1672 और इंटू करके आ जाएगा इतना नीचे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों व्यक्ति कंडक्टर था तो उन लोग को एक समान रुपया मिलना चाहिए और जो व्यक्ति ड्राइवर है उसको ज़्यादा मिलना चाहिए। देखो मिल गया कुछ हिस्सा, लाभ का कुछ हिस्सा निकाल करके वो लोग क्या किए कि लाभे में से कुछ हिस्सा को निकाल करके वो लोग क्या किए कि उस रुपए को वे लोग अपने काम के अनुसार बांट लिए। दिक्कत नहीं होगा किसी को भी क्योंकि जो जिस तरह काम किया उस तरह का पैसा पाया। अब जो शेष लाभ बचा, बाकी जो लाभ बच गया उस बाकी लाभ को वे क्या किए हैं, जो जिस तरह से पैसा दिया है, पैसा इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से उस रुपए को बांट रहे। यहाँ पे लिखा जाएगा, जाना जाएगा कि शेष लाभ कितना है, क्योंकि शेष लाभ को हम लोग अपने मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। तो शेष लाभ को पहले जान लिया जाए कि शेष लाभ कितना है। तो 29,260 रुपया में से 11,704 को माइनस कर देंगे क्योंकि 29,260 रुपये का 2/5 हिस्सा निकाला गया 11,704 और उस रुपए को 3:2:2 में काम के अनुसार बांटा गया तो इतना रुपया तीनों पाए। अब 29,260 में से अगर इतना निकाल लिया गया तो जानेंगे कि शेष लाभ कितना बचा। तो माइनस करेंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, फिर यहाँ पे होगा 5, फिर 12 में से 7 जाएगा 5, फिर 8 में से 1 जाएगा 7 और फिर 2 में से 1 जाएगा 17,556 रुपया बचा। अब इस 17,556 रुपये को फिर तीनों आपस में बांट रहे, लेकिन किस हिसाब से, जो जितना रुपया दिया है उस हिसाब से, जो जितना रुपया इन्वेस्ट किया है, जो जितना रुपया मूलधन लगाया है मूलधन के अनुपात में। तो यहाँ पे अब लिखेंगे कि तीनों के मूलधन का अनुपात, क्योंकि मूलधन के अनुपात में अगर रुपया बटेगा तो मूलधन का अनुपात मालूम होना चाहिए। तो तीनों के मूलधन का अनुपात यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं। तो पहले वाले का मूलधन देखो 1,20,000 था, दूसरे वाले का 1.5 लाख था और उसके बाद 1,10,000 था तीसरे वाले का। तो देखो 4 0 4 0 4 0 कैंसिल हो गया। अब ये कटने वाला नहीं है क्योंकि सब अलग अलग है। ये दोनों अगर 3 से कट भी जाएगा तो ये नहीं कटेगा, तो छोड़ देंगे। अब यहाँ से अनुपातिक योग निकालेंगे क्योंकि उसी अनुपातिक योग के अनुसार रुपया मेरा बटेगा। तो ये 12 + 15 + 11 तो हो जाएगा जुड़ करके 38, है ना, 38 है। अब जानेंगे कि 17,556 रुपया जो शेष लाभ था उस शेष लाभ में
शेष लाभ में पहले व्यक्ति को कितना मिला, पहले व्यक्ति का हिस्सा, पहले व्यक्ति को कितना पाया। तो शेष लाभ है मेरा 17,556 रुपया। इसमें हमको पहले वाले व्यक्ति का निकालना है, तो पहले व्यक्ति का अनुपात कितना हो गया, अनुपातिक मान 12 बटे अनुपातिक योग 38। अब इसको तुम काट सकते हो पहले, तो मान लो कि अगर तुम इसको 2 से काटे तो अच्छा डायरेक्ट 19 से काटोगे भी, तो अगर ये 19 से काटते हो तो 19 गुना 38 और ये कटेगा 19 नामा 171 है ना। फिर आएगा तुम्हारा 4 और 5, फिर 19 गुना 38, फिर 7 चौक 19 चौक 76, फिर ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कटेगा तो तुम्हारा 2 चौके 8, फिर 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 462। अब इसको इंटू कर दो, 12 जो बचा है 12 और ये बच गया, तो इन दोनों को इंटू कर दो, नीचे में कुछ नहीं बचा, तो 12 से 2 का इंटू हो जाएगा, 12 दूना 24, फिर हासिल 2, 12 छक 72, 2 74, हासिल 7, 12 चौक 48, 48 और 7 55, 5,544 रुपया पहला व्यक्ति पाया। जितना रुपया मूलधन दिया था उस हिसाब से उसको इतना मिला। अब यहाँ पे निकाल रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा यहाँ पे, तो 17,556 में दूसरे व्यक्ति का यहाँ पे हिस्सा निकाल रहा है, तो दूसरे व्यक्ति का अनुपातिक मान है 15 बटे अनुपातिक योग 38। अब अगर तुम यहाँ पे देख लो कि ये 19 से कटा 2 बार में इतना आया, फिर 2 से पूरी तरह से कट गया 462, तो हम कह सकते हैं कि 38 से ये डायरेक्ट अगर कटेगा तो 462 बार में कटेगा, तो तुम डायरेक्ट अब काट दो, एक बार में कट गया तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट 462 और इंटू कर दो, तो 15 दूना 30, 15 बचा और ये बचा, तो इन दोनों को इंटू कर देंगे, तो 15 दूना 30, हासिल 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, हासिल 9, 15 चौके 60, 60 और 9 69, 6,930 रुपया पाया कौन, दूसरा व्यक्ति। अब तीसरा व्यक्ति कितना पाएगा तो ये जानेंगे। तो तीसरा व्यक्ति 17,556 में अनुपातिक मान है तीसरे का 11 बटे अनुपातिक योग 38, तो 38 से इसको काट देंगे 462 बार में, तो ये इंटू हो जाएगा 11 दूना 22, हासिल 2, 11 छक्के 66, 66 और 2 68, हासिल 6, 11 चौक 74, 74 और 6 44, 11 चौक 44, 44 और 6 50, 5,082 रुपया है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पहला व्यक्ति पाया। अब देखो जरा गौर से, पूरा रुपया का बंटवारा हो गया, 29,260 रुपया जो पाया था उस पूरे रुपए का बंटवारा हो गया। वो लोग पूरे रुपए को 2 हिसाब से बांटे हैं, पहले 2/5 हिस्सा निकाल के काम के अनुसार, और बाकी जो बचा उसको अपने मूलधन के अनुपात में जो जितना रुपया इन्वेस्ट किया था उस रुपए के हिसाब से। तो पहला व्यक्ति जब पैसा जब बटा था तो पहला व्यक्ति 5,016 रुपया इधर इतना पाया और 5,544 रुपया इधर पाया। तो पहला व्यक्ति पूरे लाभ में टोटल कितना पा गया, तो ये लिखेंगे कि इसलिए पहले व्यक्ति का कुल लाभ कितना हो गया, तो देखो 5,016 रुपया इधर पाया और 5,544 रुपया इधर पाया, दोनों को जोड़ देंगे तो 6 4 10, फिर 4 1 5 1 6, फिर 5 और 5 5 10, 10,560 रुपया पहला व्यक्ति पाया टोटल। फिर दूसरे व्यक्ति का कुल लाभ कितना होगा, तो दूसरे व्यक्ति का लाभ यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो दूसरा व्यक्ति पहले अपना कंडक्टर के हिसाब से उतना पाया और मूलधन के हिसाब से इतना पाया, दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4 4 3 7, फिर 9 3 12 का 2, हासिल 1 6 1 7 3 10, इतना रुपया पाया। अब तीसरा व्यक्ति कितना रुपया पाएगा, तब ये देखेंगे। तो तीसरा व्यक्ति कंडक्टर के हिसाब से 3,344 रुपया उधर पाया और मूलधन के हिसाब से इधर इतना पाया, तीनों को जोड़ दो तो 4 2 6, 8 4 12 का 2, हासिल 1 3 1 4 5 2 4, तो पता चल गया कि तीनों अपना कितना रुपया पाया। ये हो गया।